दूध से तैयार की हुई आइसक्रीम आपने कई बार खाई होगी, लेकिन आज की हमारी रेसिपी में हम आइसक्रीम तैयार करने वाले हैं दही से। आज की हमारी रेसिपी है फ्रोज़न योगर्ट। आप इसे योगर्ट आइसक्रीम भी कह सकते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको फ्रोज़न योगर्ट के 3 वेरिएशंस बताऊंगी, इसलिए वीडियो को पूरा देखें और लास्ट तक देखें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप मेरे चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आप तक मेरे हर एक नई रेसिपी का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो योगर्ट आइसक्रीम बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा दही। मैं यहाँ पर घर का बना हुआ दही ही यूज़ कर रही हूँ, आपको बाज़ार से दही लाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। दही को सेट करने के बाद में 4 से 5 घंटे के लिए फ्रिज में रखकर पूरी तरह से ठंडा कर लें। ठंडा करने के बाद में हम इसे ट्रांसफ़र करेंगे छलनी के अंदर, और करछी की हेल्प से हमें दही को उठाना है और छलनी के ऊपर रखते जाना है। ठीक जिस तरह से मैं रख रही हूँ इसी तरह से हमें दही को बहुत ही जेंटली छलनी के ऊपर रखना है। और छलनी में इस तरह से ट्रांसफ़र करने के बाद में हम इसे ओवरनाइट फ्रिज में रख देंगे। छलनी के नीचे आप बर्तन बड़ा लगाएं या फिर बर्तन में से थोड़ी थोड़ी देर में दही से निकला हुआ पानी अलग कर दें। तो इसको अब हम रखने वाले हैं फ्रिज में, और जब ये तैयार हो जाएगा उसके बाद हम फिर से मिलते हैं। तो यहाँ पर ओवरनाइट हमने फ्रिज में इसको रखा था, और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये दही इस समय कितना ज़्यादा थिक हो चुका है। ये देखिए कितना थिक है इस समय। ठीक इसी तरह की कंसिस्टेंसी का दही हमें फ्रोज़न योगर्ट बनाने के लिए चाहिए। आप किसी भी फ्लेवर का फ्रोज़न योगर्ट बना रहे हो, इंग्रेडिएंट्स का जो रेशियो हमें रखना है वो सब में इक्वल रखना है। और यहाँ पर 1 कप को मैं भर रही हूँ इस समय हंकर्ड से। तो यहाँ पर हमने जितनी हंकर्ड तैयार की थी उसमें से मैंने 1 कप हंकर्ड निकाल ली है, और इसे मैं ट्रांसफ़र कर रही हूँ एक बड़े बोल में। अभी हंकर्ड को हमें अच्छे से फेंटना है। आप चाहें तो इलेक्ट्रिक बीटर का यूज़ कर सकते हैं या फिर स्पैटुला से भी इसे अच्छे से मिक्स कर सकते हैं ताकि इसके जितने भी लम्स हैं वो निकल जाएं। तो यहाँ पर मैंने तो स्पैटुला से ही इसे अच्छे से स्मूथ कर लिया है, और वैसे भी बाद में हम इलेक्ट्रिक बीटर यूज़ करने ही वाले हैं। और आइए अब देख लेते हैं कि हमें व्हिप्ड क्रीम को किस तरह से तैयार करना है। आप डेयरी या नॉन डेयरी किसी भी तरह की व्हिपिंग क्रीम का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 3 कप व्हिपिंग क्रीम ली है, और इसे मैं फेंटने वाली हूँ इलेक्ट्रिक बीटर के साथ में। आप चाहें तो हैंड विस्क की हेल्प से भी इसे फेंट सकते हैं। हालांकि ये क्रीम पहले से भी मीठी है, लेकिन इसमें मैं थोड़ा सी मिठास और बढ़ाने के लिए ऐड कर रही हूँ शुगर पाउडर। शुगर की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। आप शुगर पाउडर की जगह पर कंडेंस्ड मिल्क का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन शुगर पाउडर हम सभी इजीली अपने घर पर बना सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर शुगर पाउडर का यूज़ किया है। व्हिपिंग क्रीम को हमें सॉफ्ट पीक्स आने तक व्हिप करना है। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह की इसकी कंसिस्टेंसी हमें चाहिए। ये ठीक इसी तरह की हमें सॉफ्ट पीक्स वाली कंसिस्टेंसी इसकी चाहिए। तो आगे के तीनों वेरिएशंस में हम इसी व्हिपिंग क्रीम को और हंकर्ड को यूज़ करने वाले हैं। और अब इस व्हिप्ड क्रीम में से मैंने 1 कप व्हिप्ड क्रीम निकाल ली है, और इसे मैं ऐड करने वाली हूँ 1 कप हंकर्ड में, जिसे अभी हमने स्मूथ किया था। व्हिप्ड क्रीम को आप घर पर भी तैयार कर सकते हैं या फिर आप मार्केट से भी इसे खरीद सकते हैं। तो दोनों चीज़ों को अच्छे से मिलाने के बाद में मैं एक बार इन्हें इलेक्ट्रिक बीटर से मिक्स कर रही हूँ। यहाँ पर मैं एक्स्ट्रा शुगर ऐड नहीं कर रही हूँ, क्योंकि इस पॉइंट पर मैंने इसे टेस्ट कर लिया था और इसकी मिठास एकदम अप्रोप्रिएट थी, इसलिए मैंने इसके अंदर चीनी ऐड नहीं की है। लेकिन अगर आप ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो आप इसके अंदर इस पॉइंट पर शुगर पाउडर ऐड कर सकते हैं। तो फ्रोज़न योगर्ट बनाने का जो बेस है वो हमारा तैयार है। अब क्योंकि हम 3 तरह की फ्रोज़न योगर्ट बनाने वाले हैं, तो यहाँ पर एक पोर्शन को मैं बिल्कुल प्लेन रख रही हूँ, यानी इसके अंदर मैं कोई भी फ्लेवर ऐड नहीं करने वाली हूँ। इस तरह की योगर्ट को आप किसी भी तरह की टॉपिंग के साथ में सर्व कर सकते हैं। आप चाहें तो इसके ऊपर स्ट्रॉबेरी सिरप या फिर चॉकलेट सिरप वगैरह कुछ भी डालकर इसको सर्व कर सकते हैं, या फिर प्लेन भी खा सकते हैं। तो यहाँ पर सारे मिक्सचर को मैं एक बोल में ट्रांसफ़र कर रही हूँ। बोल में डालने के बाद में हम इसे एकदम इवन स्प्रेड कर देंगे। और अब मैं इस बोल को कवर करने वाली हूँ बेकिंग पेपर से। आप बोल को बेकिंग पेपर से कवर कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो क्लिंग रैप से भी इसे कवर कर सकते हैं। बेसिकली हमें जो हमने इसके ऊपर मिक्सचर स्प्रेड किया है ठीक उससे टच करते हुए इस बेकिंग पेपर को फैलाना है। आप क्लिंग रैप से भी अगर इसे रैप करने वाले हैं तो भी इसे एकदम इसको टच कराते हुए ही इसको अच्छे से रैप करें, क्योंकि ये अगर आइसक्रीम की सरफेस से टच नहीं करेगा, चाहे बेकिंग पेपर हो चाहे क्लिंग रैप हो, दोनों ही चीज़ों को आइसक्रीम की सरफेस से इसलिए टच करना ज़रूरी है ताकि उसके अंदर पानी के क्रिस्टल्स ना आए। तो यहाँ पर बेकिंग पेपर से ढकने के बाद में मैंने फिर से इसे क्लिंग रैप से टाइट करके बंद कर दिया है।
अच्छे से सील करने के बाद में अब बारी आती है इसे फ्रीज़र में रखने की। हम इसे लगभग 5 घंटे के लिए फ्रीज़ करेंगे। और अब इसके बाद में बारी आती है ब्लूबेरी फ्रोज़न योगर्ट बनाने की। तो यहाँ पहले की तरह ही मैंने बोल में हंग कर्ड लिया है और हंग कर्ड की क्वांटिटी है इस समय 2 कप और इसके अंदर अब मैं ऐड करने वाली हूँ 2 कप व्हिप्ड क्रीम। दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद में मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 1/4 कप ब्लूबेरी क्रश। ये इजीली मार्केट में अवेलेबल है। आप चाहें तो इसे घर पर भी बना सकते हैं। अभी मैं आपको आगे की रेसिपी में स्ट्रॉबेरी क्रश बनाना बताऊंगी, तो आप चाहें तो ठीक उसी रेसिपी से आप ब्लूबेरी क्रश भी तैयार कर सकते हैं। बट प्रॉब्लम थोड़ी ही आती है कि हर जगह ब्लूबेरी अवेलेबल नहीं होती है। तो यहाँ पर क्रश को मिक्स करने के बाद में मैं इसके अंदर थोड़ी सी फ्रेश ब्लूबेरीज भी ऐड करने वाली हूँ। दिस इज़ टोटली ऑप्शनल। आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं या फिर आप इसके अंदर डिहाइड्रेटेड ब्लूबेरीज भी ऐड कर सकते हैं। और पहले की तरह ही मैं इसे बेकिंग पेपर से कवर करने वाली हूँ और उसके बाद में मैं इसे कवर करूँगी क्लिंग रैप से। बाद में हम इसे 4 से 5 घंटे के लिए फ्रीज़ करेंगे। और अब बारी आती है स्ट्रॉबेरी फ्रोज़न योगर्ट की। और इसको बनाने का तरीका भी बिल्कुल ब्लूबेरी फ्रोज़न योगर्ट की तरह ही है। और यहाँ पर हम व्हिप्ड क्रीम और व्हिप्ड हंग कर्ड में मिलाने वाले हैं स्ट्रॉबेरी क्रश। क्रश मिलाने से जमाने तक का प्रोसेस बिल्कुल सेम रहेगा। और मैं अब आपको बताती हूँ कि किस तरह से आप स्ट्रॉबेरी क्रश अपने घर पर बना सकते हैं। हालांकि स्ट्रॉबेरी क्रश इजीली मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन आप चाहें तो बहुत ही आसानी से इसे घर पर बना सकते हैं। तो स्ट्रॉबेरी क्रश बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ली है 1 कप स्ट्रॉबेरीज। इनको मैंने चॉप कर लिया है और अब हम इन्हें ब्लेंडर में पीस लेंगे। और यहाँ पर मैंने स्ट्रॉबेरीज़ को पीस लिया है और यहाँ पर मैं कम क्वांटिटी में इस क्रश को बनाने वाली हूँ। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसकी क्वांटिटी को बढ़ा भी सकते हैं। तो यहाँ पर अब मैंने इसे ट्रांसफ़र कर दिया है एक नॉनस्टिक पैन में। साथ ही इसमें ऐड की है थोड़ी सी चीनी। चीनी की क्वांटिटी लगभग 1/4 कप है। स्ट्रॉबेरी और चीनी को हमें तब तक पकाना है जब तक कि स्ट्रॉबेरी थोड़ी ट्रांसपेरेंट ना हो जाए। शुरुआत में ये थोड़ा पतला होगा और जब ये ठंडा हो जाएगा तब उसके बाद में ये अच्छा खासा थिक हो जाएगा। आप इसे ज़्यादा क्वांटिटी में बनाकर फ्रिज में एक एयरटाइट कंटेनर में लगभग 3 से 4 महीने तक स्टोर कर सकते हैं। और क्रश के बाद में आइए देखते हैं फ्रोज़न योगर्ट को। तीनों ही तरह के फ्लेवर्स को फ्रीज़र में रखे हुए लगभग 5 घंटे हो चुके हैं और ये बहुत ही अच्छे से सेट हैं। फ्रोज़न योगर्ट ना तो बहुत ज़्यादा हार्ड खाने में अच्छी लगती है और ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही अच्छे से स्कूप हो रही है। तीनों ही फ्लेवर्स हमारे तैयार हैं और अब बारी आती है इन्हें एक एक करके सर्व करने की। यहाँ पर हमारा प्लेन योगर्ट है। आप चाहें तो प्लेन योगर्ट के ऊपर किसी भी तरह का फ्लेवर डालकर इसे आप अपने पसंद के फ्लेवर में कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये देखिए ये कितनी ज़्यादा यमी लग रही है। और यहाँ पर तीनों ही फ्लेवर्स को मैं गार्निश करने वाली हूँ मिक्स फ्रूट क्रश के साथ। और फ्रेश स्ट्रॉबेरी मेरे पास बची नहीं थी तो मैंने यहाँ पर तीनों ही फ्लेवर्स को गार्निश कर दिया है ब्लूबेरीज से। आप इसे किसी भी तरह से सर्व करें, ये खाने में अमेजिंग लगने वाली है। तो आज की इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें और अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर करना ना भूलें। फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। टिल देन टेक केयर।